तो इस वक्त बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी की कद्दावर नेता सयानी घोष जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं और उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के लिए ये शर्तें रखी है। लड़ाई चाहिए, लड़ाई करे बचते चाहिए। क्या आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा ही सीरियस होकर देख रहे थे जैसा कि मैं देख रहा था? मुझे भी एक बार को यही लगा था कि बीजेपी ज्वाइन करने वाली है। एक तरफ आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी ज्ञान पेल रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो हैं ये तमाम कटौती कीजिए और वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस कीजिए। मोदी जी ज्ञान पेल रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपको भी पत्रकारिता करना सिखाएं? मुझे लग रहा है कि आजकल हेमंत शर्मा जी को कुछ ज्यादा ही सुनने लगी है। भला न वैश्या इनमें भला न कोई, और कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला न कोई। भला न वैश्या इनमें भला न कोई, और कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला न कोई। ब्राह्मण भला ना वैश्या इनमें भला ना कोई वैश्या भली पर ब्राह्मण भला ना हो। इसका मतलब है कि सभी ब्राह्मण अच्छे नहीं होते हैं और वैश्याएं भी सभी बुरी नहीं होती हैं। कोई वैश्या तो अच्छी हो सकती है लेकिन ब्राह्मण अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो ये कहना अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी का। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाती है, उसके बाद ये भी आकर बिना शर्त माफी मांग लेते हैं और फिर अपनी सफाई में 2-4 लाइनें कहते हैं। तो आइए उन्हें भी सुन लेते हैं। मेरे 12 मिनट के एक भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काटकर मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं। मेरे पूरा अगर 12 मिनट की वीडियो सुनी जाएगी, मेरा वक्तव्य सुना जाएगा, तो मैंने उसमें कहा कि हमारे समाज में ये एक बुराई है कि हमने जातियों को लेकर तरह तरह के खराब मुहावरे बना रखे हैं, खराब कहावतें बना रखी हैं। और मैंने उसमें स्पष्ट तौर पे ये भी बोला कि ऐसा नहीं है कि दलित और पिछड़ों के खिलाफ ही ये मुहावरे बने हुए हैं, दूसरी तरफ के लोगों के खिलाफ भी बने हुए हैं। हमारे लोग भी उनके खिलाफ ऐसे ऐसे भद्दे वो बोलते हैं, तो ये गलत है। मैं उसका विश्लेषण कर रहा था, मैं उसका खंडन कर रहा था। और मैंने जब 2 उदाहरण दिए, तो पहले जो गुर्जर यादवों के खिलाफ एक वो कही जाती है, वो मैंने बोली कहावत कि गुर्जर अहीर कंजर कुत्ता बिल्ली बंदर ये 6 ना होते तो खुले किवाड़ों सोते। मैंने कहा ऐसे हमें लोग ऐसे कह के ताना मारते थे, मजाक करते थे हमारे साथ, हमें बुरा लगता था। फिर मैंने एक सज्जन को कोट किया कि उन सज्जन ने ये ब्राह्मण संबंधी ये दोहा बोला। तो राजकुमार भाटी का कहना है कि इनकी पूरी वीडियो थी वो 12 मिनट की थी और उसमें से कुछ पार्ट को ट्रिम करके सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इनका कहना है कि इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक उदाहरण दिया था, उसमें ये बात बताई थी। ऐसे ही इनका कहना है कि हमने गुर्जर अहीर और कंजरों को लेकर भी ऐसी ही बातें उसमें एग्जाम्पल के तौर पर बताई थी कि कैसे समाज में लोगों ने SC ST OBC और ब्राह्मणों के लिए अलग अलग कहावतें मुहावरे बना रखे हैं। बस मैं उनका एक एग्जाम्पल दे रहा था, ना कि ब्राह्मणों के लिए ऐसा बोल रहा था। परंतु सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा उनके सिर्फ उसी पार्ट को ट्रिम करके सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, ऐसा इनका आरोप है। चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि हाँ, आपकी बात सही थी कि आप एग्जाम्पल ही दे रहे थे, लेकिन आपके जो कहने का तरीका था, उसके बाद जो आपकी हंसी थी, वो साफ साफ दिखा रही है कि आपकी मंशा किस प्रकार की थी। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग राजकुमार भाटी की क्लिप को ट्रिम करके सोशल मीडिया पर शेयर करने पर लगे हैं, शायद उन लोगों ने राजकुमार भाटी से ही ऐसा करना सीखा होगा। क्योंकि राजकुमार भाटी भी हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामायण से सिर्फ अपने मतलब का पार्ट ही निकालकर सोर्सेस वंचित लोगों को सुनाकर बेवकूफ बनाते हैं और सनातन के खिलाफ जहर उगलते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं, आपस में बांटने का तोड़ने का काम करते हैं। आइए आप लोगों को इनकी वो नफरत से भरी हुई मैं स्पीच भी सुनाता हूँ। रामचरितमानस में लगभग 100 चौपाई ऐसी हैं जो मानवता को कलंकित करती हैं, अपमानित करती हैं, जो शूद्रों के खिलाफ भी हैं, स्त्रियों के खिलाफ भी हैं। तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, और जो विकलांगों के का भी मजाक उड़ाते हैं, विकलांगों पे भी कटाक्ष करते हैं। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिये विशेष पुनि चेर के भरत मात मुस्कान। के ये काने, लंगड़े, लूले, कुबड़े, ये तो होते ही कुटिल और कुचाली हैं, ये तो नालायक ही होते हैं। और उनमें भी स्त्री और ऊपर से फिर शूद्र दासी। यहाँ पर राजकुमार भाटी रामचरितमानस के अयोध्या कांड की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी यहाँ पर सेम यही किया, ना आगे का संदर्भ बताया ना पीछे का संदर्भ बताया,
बस बीच से अपने मतलब का पार्ट निकालकर जो इनका वोट बैंक है उसे खुश करने के लिए वही बता दिया। बाकी का इसके पीछे का जो संदर्भ है, जो प्रसंग है, वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि राजकुमार भाटी जैसे लोग आपको नहीं बताएंगे, इनके वोट बैंक को वो सूट नहीं करेगा। तो ये प्रसंग उस समय का है, दासी मंत्रा रानी कैकेयी के राम जी के राज्याभिषेक को लेकर कान भर रही होती है। दासी मंत्रा रानी कैकेयी कान भर रही होती है, उनसे कहती है कि अगर राम का राज्याभिषेक हो गया, भरत का नहीं होगा, तो तुम्हारी रानियों में कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, तुम एक दासी की तरह बन के रहोगी। और तब शुरुआत में रानी कैकेयी दासी मंत्रा की बातों को गंभीरता से नहीं लेती, उसे इग्नोर करते हुए मुस्कुराते हुए कहती हैं, काने खोरे कुबड़े कुटिल कुचाली जान, तिये विशेष पुनिचेरी कही भरत मातु मुस्कान। यानी एक आंख वाले लंगड़े और कुबड़े कुटिल व चालाक माने जाते हैं, विशेषकर वो स्त्री और ऊपर से दासी हो। तो ये बात माता कैकेयी मुस्कुराते हुए मंत्रा दासी को कहती हैं। तो ना कि इसे तुलसीदास ने लिखा, ये बस दो लोगों का आपस का अपना संवाद था। और यहाँ पर भाटी साहब इस लाइन को कुछ इस तरह से बता रहे हैं कि रामायण में ऐसा लिखा हुआ है कि जो लंगड़े हैं, कुबड़े हैं, अंधे हैं, स्त्रियां हैं, वो कटुल होती हैं, चालाक होती हैं। लेकिन ये यहाँ पर बस दो लोगों का आपस का संवाद था। और फिर भाटी साहब का कहना है कि लोग इनकी आधी अधूरी क्लिप को ट्रिम करके शेयर करने पर लगे हुए हैं। तो भाटी साहब आप भी तो ठीक यही करते हैं। ये कहा है कि पेट्रोल की खपत कम करें और सोने को कम से कम 1 साल ना खरीदें, ताकि डॉलर की अपने पास इकट्ठा और अपन दूसरे निर्यात कर सकें। मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, है, सोना ना खरीदें और विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें। है, कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना हरामी, इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। तो अगर आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया, अगर आपकी मांगे नहीं मानी, आगे क्या है रणनीति, क्या होगी? नहीं मानेगी तो सरकार को अंजाम भुगतना पड़ेगा। सपा ईवीएम का विरोध करेगी? बिल्कुल करेगी। सपा क्या, पूरा इंडिया गठबंधन जो है पूरा सब लोग विरोध करेगी। ईवीएम रोकने के लिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए हम बर्वक्त संघर्ष करेंगे और करते आए हैं और आगे भी करेंगे। ठीक। ये हैं सपा के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव निकट है और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने मूड बना लिया कि अखिलेश यादव की सरकार इस बार भी ये लोग नहीं बनने देंगे। एक तरफ इनकी पार्टी का प्रवक्ता ब्राह्मणों के लिए गाली दे रहा है, वैश्याओं से भी गया गुजरा बता रहा है, दूसरी तरफ इनके नेता इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए। यूरोप जैसे मुल्क देखिए तो उन्होंने जहाज़ों के तेल को जो है अब लीटर के हिसाब से गिनना शुरू किया है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो जहाज़ वालों को कह रहे हैं कि आप जहाज़ ज़रूर लाइए, लेकिन यहाँ तेल भर के आप वापस नहीं जा सकते हो। उस हिसाब से हमारे मुल्क में तब भी हालात बेहतर हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो। इन समाजवादियों व कांग्रेसियों से समझदार तो उमर अब्दुल्ला लग रहा है, जो कम से कम लॉजिक की बात तो कर रहा है। मोदी जी ने किसी को फोर्स नहीं किया, बस आग्रह किया, लोगों को एडवाइस किया है कि वो 1 साल तक सोना ना खरीदें। और सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ही ऐसी संकट की परिस्थितियां इस समय हैं। बाकी के देशों के हालात तो भारत से भी बहुत ही ज्यादा बदतर हैं। आपको ये तस्वीरें याद होंगी जब ईरान युद्ध के दौरान भारत के अलग अलग राज्यों के मुसलमानों ने 600 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया था ईरान के लिए। अपने घर के निजी गहने, सोने के कंगन, यहां तक कि सोने का हार ईरान के लिए दान में दे दिया था। आज इन तस्वीरों को देखकर ये सोचिए कि जब इस देश के लोग ईरान के लिए अपने घर का सोना दान में दे सकते हैं, तब कोई विपक्षी नेता इस पर कुछ नहीं बोला। लेकिन आज जब ईरान के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए सोना बस खरीदना नहीं है, वो भी सुझाव है, तो हंगामा हो रहा है। आज हमारे देश का विपक्ष बस इसी तरह की दोगली राजनीति करने पर लगा हुआ है। एक तरफ सोना चांदी रुपए इकट्ठे करके ईरान को भेजे जा रहे हैं, लेकिन जब मोदी जी आग्रह कर रहे हैं कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, तो उसको लेकर इतना ज्यादा हंगामा किया जा रहा है। कांग्रेस कहती हमारे वोट चोरी हो रही है, 35 साल से तुम यूपी में नहीं आ रहे हो, तब भाजपा थी ही नहीं, बिहार में तुम कभी आ ही नहीं रहे हो, तब बीजेपी थी नहीं, बंगाल में 15 साल से टीएमसी बैठी है, उसके पहले लेफ्ट बैठी थी, तुम थे ही नहीं, कहाँ तुम्हारी वोट चोरी हो गई। इन लोगों के मुंह लगना ही बेकार है, सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि हाथी को पजामा पहनाना आसान है, लेकिन कांग्रेसियों विपक्ष को समझाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, इन्हें समझाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये लोग समझना ही नहीं चाहते। ये लोग बस कैसे भी करके मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, फिर चाहे उसके लिए सेना पर सवाल उठाने पड़े या फिर पाकिस्तान की भाषा बोलनी पड़े। तो देखो भाई, कोई ना हम सरकार के प्रवक्ता है ना बीजेपी विपक्ष के प्रवक्ता, हम बता नहीं। आप सपोर्ट है विपक्ष को ज्यादा करते हो। मैंने हमेशा देखा है आप हमेशा ऐसा क्वेश्चन घुमा के लाते हो। आप मुझे बताओ, पूरे वर्ल्ड में महंगाई आई हुई है, हिंदुस्तान में कहीं महंगाई आपने देखा है? 70 रुपए लीटर का तेल फॉरेन में बढ़ गया है ईरान और अमेरिका युद्ध के कारण। हिंदुस्तान में 10 रुपए भी नहीं बढ़ा। इन्होंने जनता का कितना ध्यान रखा हुआ है, आप बताइए। अगर वो कोई अपील कर रहे हैं, दबस्ती तो किसी से कुछ नहीं
नहीं कहा ना, उन्होंने कहा आप 1 साल के लिए गोल्ड ना खरीदें, गोल्ड नहीं खरीदें, गोल्ड की जगह और कहीं इन्वेस्टमेंट करो। पहले हाँ बताओ। पत्रकार को जो सत्ता कहे उसी वही बात बोलनी चाहिए। एक मिनट कि सरकार से सवाल पूछना चाहिए। मत बोलो आप उसको, हम तो अरे यार नहीं, आप अपनी तरफ से मत थोपो कोई बात। अरे यार विपक्ष जो सवाल उठाता है उसका जो सरकार से हम सवाल उठाते हैं और उठाते रहे। आपको सरकार की बात कहने वाले लोगों का बात देखनी है तो वैसे बहुत लोग बाजार में है, बाजार भरा पड़ा है, आप उनको देख सकते हो। बहरहाल जो भी देखिए हमारे बारे में आप जो बोलेंगे हम सब सुनते हैं और सब दिखाते भी हैं। और ये हमारे पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं आएगी, मैंने कहा था बीजेपी आएगी, आप कह रहे थे बार हर जगह जनता कह रही है नहीं बीजेपी टीएमसी आएगी, टीएमसी आएगी। वहाँ पे अगर मान लीजिए पाकिस्तान में आज चुनाव हो जाए कल और बीजेपी वहाँ चुनाव लड़े, बीजेपी क्यों लड़ेगी पाकिस्तान में? बीजेपी हिंदुस्तान में लड़ेगी। अरे पाकिस्तान में लड़ना तो राहुल गांधी को भेजो ना, यहाँ क्यों भेज रहे हो? कमाल कर रहे हो आप। है क्या बीजेपी है क्या हिंदुओं की पार्टी है, पाकिस्तान की पार्टी है? आपने कैसी बात कर दिया है सर? आप बात रखो कायदे की। आप जब से आप हिंदुस्तान की बात करो, पाकिस्तान से मैं कह रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं अमेरिका में। अरे एक सेकंड, अब इन पत्रकार महोदय की दलाली हर कोई समझ चुका है और इन पत्रकार महोदय को पब्लिक इसी तरह से जवाब दे रही है। कह रहे हैं अब एक शादी करनी पड़ेगी, 4 वो नहीं करेंगे, 6 भी कर लेंगे। हाँ, मुसलमानों में 7 जायज है। लेकिन देश का कानून तो मानोगे ना फिर? देश के कानून को हम क्या जाने, हम अपने कानून को जाने। आपका कौन सा में सौदा है तो बिकेगा नहीं बिकने का। आपका कौन सा कानून? आपका कौन सा कानून चलेगा? कोई सा नहीं। आप कह रहे हैं ना कि हम उसका बाद में मानेंगे, पहले इसका मानेंगे ना, हम ना मानते। तो आप मतलब ये 6 शादियां अभी भी करेंगे, जितना मर्जी अपना बच्चा करेंगे? अपने उसमें दुकान में सौदा हो बस। ये वीडियो मेरी तरफ से उन लोगों के लिए थी जो जय भीम जय मीम का झंडा लिए घूमते हैं। बस आप लोग इतना जान लीजिए जब इन्हें मौका मिलेगा ये लोग संविधान में सरिया घुसेड़ देंगे। नामुमकिन है, मुझ जैसे एमपी के लिए नामुमकिन है चुनाव लड़ना। एकदम एक बैग पैसे से बन जाएगा अडानी अंबानी। बड़ा नोट मिले तो एक बैग से बन जाएगा आपका चुनाव। जैसे लोग मिल जाएगी। मैं तो बीपीएल हूँ। तो आप पार्लियामेंट में तो इनको बुरा भला कहते हैं, अडानी अंबानी को, सबको जरूर कहते हैं। फिर वो तो नहीं भेजेगी इसलिए कहते हैं, भेजने से चुप जाते। दादा अगर पैसा भेज दे तो आप चुप हो जाओगे, ये कह रहे हो? अगर भेजो तो सही, उसके बाद विचार करेंगे। देखा ना आप लोगों ने, समस्या अडानी व अंबानी में नहीं, समस्या इस बात में कि अडानी अंबानी कांग्रेस को डोनेशन क्यों नहीं देते हैं। और ये किसी और का कहना नहीं है, कांग्रेस के ही नेता अधीर रंजन जी का कहना है। तो बस मेरे प्यारे भाई आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।